ओके, अभी तक हमने देखा व्हाट इज आईओटी, हाउ आईओटी इज implemented, and so many things we have discussed till now about IoT. We have started with our first unit, that is related with your embedded system. In that we have gone through various concepts related with embedded system and microcontroller. Then we have started with second unit, that was related with your Internet of Things, its basic concepts, definition, characteristics, then various IoT devices, physical design, logical design. These many things we have discussed in unit number 2, and we have gone through third unit, that is design methodology, in which we have studied about basics of IoT networking, various networking components, IoT communication model, communication API, 4 pillars, internet structure, and so on. तो जब भी हम लोगों ने यहाँ पे इसका स्टडी किया था आईओटी के बारे में या नेटवर्क के बारे में या इंटरनेट के बारे में या फिर आईओटी डिवाइसेस के बारे में, whenever we have discussed about these many terminologies, we discussed that in IoT all the physical objects, all the physical things, anything, any device can be connected to the internet, and when it is going to be connected with the internet, every object in internet can be identified by its own unique address, that is your IP address. So whenever you are going to connect any device with your internet, then it will be identified with the help of some identification number. फिर वो आपका फिजिकल डिवाइस रहो, आपका आईओटी डिवाइस रहो, आपका पीसी, मोबाइल, चेयर, आपका पेन, टेबल, बॉटल, आपका टिफिन, फैन, लाइट, एनीथिंग, एनी फिजिकल डिवाइस, when it will be connected to the internet, it will become the part of your IoT application. और जब भी आप इन सारे फिजिकल डिवाइसेस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करोगे, तो सभी फिजिकल डिवाइस के लिए एक यूनिक आईडी होना चाहिए फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन पर्पज. लेट्स से आपका एक आईओटी एप्लीकेशन है और उस आईओटी एप्लीकेशन में आपके 4 फैन आप यूज करने वाले हो. 4 में से कोई तो भी एक फैन जो भी है वो डेटा जनरेट नहीं कर रहा है, और आपका जो भी सिस्टम है, आईओटी एप्लीकेशन है, उसमें आपको पता चलेगा 4 में से 3 ही ऐसे फैन है जो क्या कर रहे हैं, अभी रोटेट हो रहे हैं, कोई तो भी एक फैन रोटेट नहीं हो रहा है. अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा फैन रोटेट नहीं हो रहा है? उसके लिए मुझे फिजिकली उस लोकेशन पे जाना पड़ेगा. अगर आपका आईओटी एप्लीकेशन उसी लोकेशन पे है जहाँ पे आपके फैन है, देन इट इज ओके. बट अगर आपका आईओटी एप्लीकेशन लेट से आपने डिप्लॉय किया है बॉम्बे के आपके घर में और आप रह रहे हो चांदवड़ में, तो उस केस में आप कैसे क्या आइडेंटिफाई करोगे 4 में से कौन सा फैन वर्क नहीं हो रहा है? तो उसके लिए आपको वहां पे बॉम्बे जाना पड़ेगा क्या? अगर आपको फिजिकली चेक करना है तो ऑब्वियसली जाना पड़ेगा. अगर आपको वहां पे न जाते हुए भी अगर उसे आपको चेक करना है, देन हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई 4 में से कौन सा फैन वर्क नहीं हो रहा है? So every fan must have some unique ID number or some unique identification number. And when those fans are connected to the internet, तो इंटरनेट को कनेक्ट करने के बाद उन चारों फैंस को एक यूनिक एड्रेस मिलेगा, एंड दैट यूनिक एड्रेस इज नथिंग बट योर व्हाट, आईपी एड्रेस. सो जो आईपी एड्रेस से डेटा जनरेट नहीं हो रहा है, मुझे पता चलेगा कौन सा फैन वर्क नहीं कर रहा है. फिजिकली वहां पे जाने की जरूरत नहीं, यही से मुझे पता चल जाएगा कौन सा फैन वर्क नहीं कर रहा है. So whenever you are going to connect any physical object in your IoT application or to your internet, then must remember that every those physical object must have one unique address, and that unique address is nothing but आईपी एड्रेस. सो जब भी हमने यहाँ पे देखा था आईओटी नेटवर्किंग है या आपका इंटरनेट स्ट्रक्चर है, तो नेटवर्किंग में आपको आईपी एड्रेस लगने वाला है. उस टाइम पे अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था all those devices can be connected to the internet with the help of either V4 or IPv6. बट अब क्वेश्चन ये आता है IPv4 यूज करना है या IPv6 यूज करना है? IPv4 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और IPv6 मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6. ऑब्वियसली वर्जन 6 इज एडवांस वर्जन ऑफ 4. इसका मतलब वर्जन 6 में कुछ तो भी चीजें, कुछ तो भी फीचर्स उन्होंने एडिशनल दी होंगी. दैट्स व्हाई इट इज रीनेम्ड एज अ हायर वर्जन ऑफ योर आईपी एड्रेस. सो ऐसे कौन से पॉइंट्स है जिसके वजह से IPv4 के ऊपर IPv6 आया है? एंड नाउअडेज इफ यू आर गोइंग टू चेक योर मोबाइल, you will come to know that every IP address nowadays assigning are in terms of IPv6.
IPv4 भी है, बट अब धीरे धीरे IPv4 क्या हो रहा है, IPv6 में कन्वर्ट हो रहा है। सो अभी हमें जानना पड़ेगा कि जब भी आप इंटरनेट का यूज करोगे और जब भी आप फिजिकल ऑब्जेक्ट्स IoT एप्लीकेशन में कनेक्ट करने जाओगे, उस टाइम पे कौन सा IP एड्रेस कौन से डिवाइस को असाइन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी रहेगा वेन एवर यू आर गोइंग टू सी, ये वाला पॉइंट मिसिंग है आपके सिलेबस में। IPv4 लेना है या IPv6 लेना है, अगर आपको IoT एप्लीकेशन इंप्लीमेंट करना है तो आप कौन से टाइप का IP एड्रेस यूज करोगे, IPv4 क्यों यूज करोगे या IPv6 क्यों यूज करोगे, ये हमें देखना रहेगा एज अ पार्ट ऑफ गैप एनालिसिस। So this is one gap that I identified in our subject, in IoT subject. That gap analysis point is addressing technique for IoT, IPv4 or IPv6 addressing techniques for your Internet of Things. So let us see what exactly those addressing techniques for IoT are. IPv6 is newer version of network layer protocol that is designed to coexist with IPv4. Yes, this is newest version of your network layer protocol, which is aligned to your IPv4. IPv6 is expected to replace IPv4, but that will not happen overnight. As I told you, IPv6 को IPv4 को धीरे धीरे कौन रिप्लेस करने वाला है, IPv6, बट इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट। बट ये एक रात में से नहीं होगा, इसके लिए कुछ टाइम लगेगा, कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आफ्टर दैट IPv4 विल बी रिप्लेस्ड विथ IPv6। करंट IPv4 हैज बीन इन यूज ओवर 30 years। आज जो भी IPv4 यूज हो रहा है, that IPv4 is in use from last 30 years। 30 सालों से हम क्या कर रहे हैं, IPv4 को ही क्या कर रहे हैं, अभी तक यूज करते आ रहे हैं। IPv4 exhibits some challenges in supporting emerging demands for address space, high density mobility, multimedia and strong security। जो कुछ भी आज के डेट में हम IPv4 यूज कर रहे हैं, उन IPv4 में कुछ चैलेंजेस है, like the challenge in terms of address space, high density mobility, multimedia and strong security। So ये जो कुछ भी चैलेंजेस IPv4 में है, ये सारे चैलेंजेस ओवरकम किए हैं किसमें, IPv6 में। IPv6 offers the potential of achieving number one, scalability, reachability, end-to-end networking, quality of service, commercial grade robustness. So these are some achievements of IPv6, that IPv6 is very much scalable. That means it is spread over the large area of network. It is scalable. It can be either scale up or it can be scale down. Large area में ये क्या होगा, आपका scale होने वाला है। इसका reachability भी अच्छा है, that means it is going to be reach at each and every customer very efficiently and effectively. Then it will support end-to-end networking, end-to-end interworking. So end-to-end interworking मतलब क्या, it will be supporting between two endpoints। जैसे दो डिवाइसेस है, तो दो डिवाइसेस में इंटरनल जो भी कम्युनिकेशन रहेगा, इंटर नेटवर्किंग जो भी रहेगा, तो वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा। उसके लिए जनरली सर्वर की जरूरत नहीं रहेगी, एक एंड पॉइंट दूसरे एंड पॉइंट के साथ इजीली क्या कर पाएगा, कम्युनिकेट कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ IPv6। It is going to provide very good quality of service and it will be used for commercial grade purpose also. So these are some benefits or these are some achievements of IPv6 which makes it more popular than IPv4. This IPv6 is needed for current and emerging web services, data services, mobile video and IoT application. So in IPv6 का कहाँ पे यूज होगा, जैसे कुछ वेब सर्विसेज में यूज होने वाला है, डेटा सर्विसेज में यूज होगा, कुछ मोबाइल वीडियोस एंड ऑडियोज में यूज होगा, एज वेल एज इन IoT एप्लीकेशंस आल्सो this IPv6 is going to use and it will going to play very important role in case of your IoT application designing. How, that we will see in upcoming slides. So there are two things. Number one, IPv4 addressing and various issues related with IPv4, and there is
IPv6 address space, which will going to overcome all the issues related with IPv4. So let us see what are various IPv4 addressing and its issues. IPv4 theoretically allows up to 2 raised to 32 addresses based on 4 octet address space. IP addresses जो भी है, all those IP addresses will going to generate the address space of 2 raised to 32. इतने जो भी रहेंगे आपके क्या होंगे, इतने these many number of devices can be connected to the internet with the help of unique IP address. अब आप कैलकुलेट करके देखना 2:32 मतलब कितना होता है. जो कुछ भी आपका काउंट आएगा, दैट काउंट इज नथिंग बट यू कैन कनेक्ट दोज मेनी यूनिक डिवाइसेस टू इंटरनेट एंड which is based on your 4 octet address space. 4 octet मतलब क्या देखते हैं हम. So this IP address is unique value for any particular device which will be considered as sequence of 256 8s. That means what? ये जो भी रहेगा, it will be treated as your unique IP address and it will be assigned to any of the IoT. It will be assigned to any of the device which is connected to the internet. Each 8 correspond to these many unique address values. ये जो भी रहेगा ना 8, तो that 8 is nothing but single 8 मतलब क्या, इतनी values. तो this value multiplied by 256 will become the total IPv4 addresses. These addresses are assigned by IANA, that is Internet Assigned Numbers Authority. ये एक global organization है. That global organization will going to assign various IP addresses to various devices which are available publicly and globally. IP addresses are addresses of nodes, right? Node, or you can say endpoint or endpoint device that are connected to your internet. So IP addresses are those addresses of various nodes. Each device on network must have unique address. Yes, अभी तक आप लोगों ने ये सुना होगा that every device on your network must have unique address, and that unique address is nothing but IP address. In IPv4, it is 32-bit, or we can say 4-byte binary address used to identify a host network ID. यहाँ पे जो सेकेंड लाइन में हमने देखा है 429, these are unique values generated by IPv4. So all those unique values will be treated like 32-bit, or it will be your 4-byte binary address. So IPv4 का यूज करके आप कितने डिवाइसेस इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं? 2:32. 2:32 मतलब कितना? यहाँ पे आप देखो 42949679296 इतने यूनिक डिवाइसेस क्या होंगे आपके इंटरनेट को कनेक्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ IPv4. बट जैसे जैसे आपका IoT एप्लीकेशन बढ़ते जाएगा, आप क्या करोगे, सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट जो भी है IoT में कनेक्ट करते जाओगे. तो ऑब्वियसली ये जो कुछ भी यूनिक एड्रेस है, ये यूनिक एड्रेस क्या होगा? इट विल बी द लेसर एज पर द रिक्वायरमेंट. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नोमेनक्लेचर A.B.C.D. नेटवर्किंग में अगर आपको पता है, सो दिस इज द टाइप ऑफ नेटवर्किंग, और दिस इज अ टाइप ऑफ IP एड्रेस which will range from 1 to 255. That is your various IP addresses. 10.1.14.1, this is the IP address of our server, or let's say 10.192.168.12.2, that is IP address of type IPv4. So this is one number dot, second number dot, third number dot, fourth number, that is your what, IP address, and it will range from up to 255. These are the examples of your IPv4. 167.168.169.70. अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, this is one number dot, second number dot, third dot, four. So this is one IP address. This is another IP address. This is another IP address. ऐसे कितने IP addresses generate होंगे आपके in case of your IPv4? These many, 429, 49, 67, 296. These many unique values will be generated with the help of your what, IPv4.
जब तक आप नॉर्मल इंटरनेट यूज करते थे उस केस में ये जो कुछ भी वैल्यूज है 2⁻32 दैट वेयर सफिशिएंट। अब क्या आ रहा है पिक्चर में, आईओटी आ रहा है। आईओटी आएगा तो सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स भी उससे कनेक्ट होंगे। इतने n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर कनेक्ट करना है तो उसके लिए उतने एड्रेसेस लगेंगे जो कि इसमें सफिशिएंट नहीं है। So the problem is that during 1980s, many public register addresses were allocated to different firms and organizations without any consistent control. तो यहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम क्या हुआ था, 1980 में बहुत सारे ऐसे पब्लिक एंड रजिस्टर एड्रेसेस थे जो काफी सारे फर्म्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को क्या कर दिए थे, अलोकेट करके दिए थे। लेट्स से एसएनजेबी है, ये एक फर्म है या एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रजिस्टर हुआ था 1928 में। तो 1928 में रजिस्टर होने के बाद यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए था। कॉलेज में पीसी थे लेट्स से 10, बट हमें आईपी एड्रेसेस मिले थे 20। अगर हमारे पास 20 आईपी एड्रेसेस है और अगर हमारे पास डिवाइसेस 10 है तो 10 आईपी एड्रेसेस ही यूज होने वाले हैं, बाकी के 10 आईपी एड्रेसेस का यूज नहीं है, तो दे आर व्हाट, यूजलेस। तो ये प्रॉब्लम था स्टार्टिंग में, जब भी ये 1980s में स्टार्ट हुआ था। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को कितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा क्या कर दिए थे, उनको आईपी एड्रेसेस असाइन कर दिए थे। सो दैट वाज वेस्ट ऑफ आईपी एड्रेसेस। As a result, some organizations have more addresses that they actually might need. जैसे मैंने बोला हमें 10 की रिक्वायरमेंट थी बट हमारे पास कितने थे, 20 थे। तो जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा क्या थे, एड्रेस अवेलेबल थे। Also, not all IP addresses can be used due to the fragmentation described previously. हमने पीछे जो देखा था फ्रैगमेंटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ दोस फ्रैगमेंटेशन सारे आईपी एड्रेसेस का यूज भी नहीं था। तो इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या था, वन अप्रोच टू दिस इश्यू वुड बी रीनंबरिंग एंड रीअलोकेशन ऑफ द आईपी बिफोर एड्रेसिंग स्पेस। तो ये जो कुछ भी प्रॉब्लम हमने यहाँ पे डिस्कस किया, उन प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन क्या था, सारे आईपी एड्रेसेस का रीनंबरिंग होना चाहिए और उनका रीअलोकेशन होना चाहिए। अब सारे आईपी एड्रेस जो ऑलरेडी असाइन कर दिए हैं उनका फिर से नंबरिंग करना और उनको फिर से अलोकेशन करना, विच इज नॉट एज सिंपल एज इट अपीयर्स। जैसा दिख रहा है उतना वो सिंपल नहीं था, एज इट रिक्वायर्स वर्ल्ड वाइड कोऑर्डिनेशन एफर्ट। तो उसके लिए क्या चाहिए था, पूरे ऑल ओवर ग्लोबली उसका कुछ तो भी कॉम्बिनेशन होना चाहिए था, कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली होना चाहिए था। मतलब ये जो कुछ भी सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था। एक बार आईपी एड्रेस असाइन कर दिए, नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट देम रिवर्स बैक और उन्हें फिर से असाइन करना, दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट वाज द प्रॉब्लम अगेन ओवर दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसके लिए मार्केट में क्या आया, IPv6 एड्रेस स्पेस आया। जो कुछ भी प्रीवियस प्रॉब्लम था उस प्रीवियस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या आया मार्केट में, IPv6 एड्रेस स्पेस आया। So IPv6 addressing architecture is described in RFC 4291 in February 2006. February 2006 में एक RFC 4291 नाम का जो कुछ भी आर्किटेक्चर था that was related with your IPv6 addressing, it was introduced. It was one of the major modification in addressing scheme of IPv6, that is a change to basic type of addressing and how they are utilized. तो IPv6 में कहाँ पे फोकस किया था, they have changed the basic type of addresses and how they are utilized. How they are utilized मतलब क्या, 10 की रिक्वायरमेंट थी 10 दे दिए, that was unutilized. So IPv6 में किसके ऊपर फोकस किया, how those should be properly utilized and बेसिक टाइप्स ऑफ एड्रेसेस। बेसिक टाइप्स ऑफ एड्रेसेस मतलब क्या, जो भी एड्रेस स्पेस है, IPv4 में एड्रेस स्पेस था 2⁻32, IPv6 में उसे क्या कर दिया, ब्रॉड कर दिया। कितना किया, क्या किया, दैट वी विल डिस्कस। तो उसमें कुछ टाइप्स थे IPv6 में। इट वाज योर यूनिकास्ट, मतलब सेंड टू दिस वन स्पेसिफिक एड्रेस। यूनि मतलब वन, कास्ट मतलब डिवाइस। तो जो कुछ भी मैसेज होगा, जो कुछ भी डेटा सेंड होगा, वो किसको सेंड होगा, यूनिकास्ट होगा, मतलब एक स्पेसिफिक एड्रेस को ही क्या होगा, सेंड होगा। मल्टीकास्ट मतलब क्या, जो कुछ भी मैसेज हम सेंड करते हैं, दैट पर्टिकुलर मैसेज विल बी सेंड टू एवरी मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। एंड नेक्स्ट वन इज एनीकास्ट। एनीकास्ट मतलब क्या, सेंड टू एनी वन मेंबर ऑफ दिस स्पेसिफिक ग्रुप। एनी मतलब एनी वन, मल्टी मतलब ऑल और यूनि मतलब वन।
So unicast means send to one, multicast मतलब send to every member, and anycast मतलब send to any one member. So anycast के केस में क्या होगा, typically this transmission occurs to the closest member of group. ग्रुप में जो कुछ भी क्लोजेस्ट मेंबर है उसको वो सेंड होगा, और जनरली इसे क्या बोलते हैं, सेंड टू द क्लोजेस्ट मेंबर ऑफ दिस स्पेसिफिक ग्रुप. ये हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे यहाँ पे. सो दिस इज योर यूनिकास्ट. यूनिकास्ट में तीन मैसेज है, तीनों मैसेज क्या होंगे, तीन अलग अलग डिवाइस को क्या होंगे, सेंड होने वाले. दैट इज योर यूनिक. सो एक मैसेज है ए बी एंड सी. दैट ए मैसेज विल बी गिवन टू योर this device, B message is given to this device, and C message is given to this particular device. That is your unicast. Second one is multicast. एक मैसेज है A, that message will be sent to multiple devices. That is ये A मैसेज इसे भी सेंड किया, इसे भी सेंड करते हैं, और इसको भी क्या करते हैं, सेंड करते हैं. That is your what, multicast. And next one is your एनी कास्ट. यहाँ पे नेमिंग डायग्राम में नेमिंग का आप इग्नोर कीजिए, बट दिस इज व्हाट योर यूनिकास्ट. यूनिकास्ट में क्या है, ए मैसेज जो भी है ये सर्वर से उसका जो कुछ भी क्लोजेस्ट मेंबर है उस क्लोजेस्ट मेंबर के पास जाएगा. दैट इज योर व्हाट, ड्यू टू एड्रेस IPv6. IPv6 ये डिसाइड करेगा कौन सा मैसेज किसको और किस वे से जाएगा. So this is what IPv6 and IPv4 comparison with respect to the size of address space. जैसे हमने बोला IPv4 में एड्रेस स्पेस कितना था, 32 बिट का, जो कितने डिवाइसेस को अलाउ कर रहा था, 2^32 और these many possible addresses. But in case of your IPv6 is of 128 bit. That means it will going to allow 2^128 devices. That means what, again, these many devices, 3.4 into 10^38, इतने possible addresses generate होने वाले हैं with the help of your what, IPv6. मतलब क्या, अगर आप यहाँ से देखोगे starting from this 340 up to this last number 456, ये पूरा एक ही नंबर है, ये पूरा एक ही डिजिट है. जैसे ये 32 एक डिजिट है, 128 एक डिजिट है, उस वजह से ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरा एक डिजिट है. और इतने सारे 0 to, दैट मीन्स योर 1 to अप टू दिस, इतने n नंबर ऑफ डिवाइसेस आप इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ IPv6. So the problem what with your IPv4 was limited devices can be connected. That problem was overcome by IPv6 by increasing the address space size from 32 to 128 bits. That is your 2^32 to 2^128. That is the reason why IPv6 are more popular and widely used nowadays, especially in IoT applications. This is the reason why IPv6 are replacing to IPv4, and everywhere you can see IPv6. So that was the reason for using IoT as an IPv6 addresses.